सत श्री अकाल बेटा, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक चल रहा था। पूरा वीडियो बनने के बाद पता चला आधे वीडियो में साउंड प्रॉब्लम वाज देयर, माइक बंद हो गया था तो आधे वीडियो में साउंड नहीं आ पाया। सो दोबारा से शूट करना पड़ेगा। सो टॉपिक छोटा सा है बट ड्यू टू सम वीडियो प्रॉब्लम्स इसको सेकेंड हाफ को रीशूट करना पड़ा। हमारे पास वी वर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, एज कंपेयर टू वेनेबल फोर्सेस, दैट वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, हमारे चल रहे थे कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। उन कॉन्सिक्वेंसेस में से मेजर हमारे पास वी वर टॉकिंग अबाउट, जिसके बाद वी हैड टू ड्रॉप द वीडियो और आगे का पार्ट आफ्टर रीशूट वी आर बैक। सो हमारे पास है कि है तो पानी ही, बट वाई अ फ्रोजन फॉर्मेट ऑफ वाटर, दैट इज आइस, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर आप एक ग्लास पानी ले रहे हो, उस एक ग्लास पानी में इफ यू हैव एडेड आइस, दैट आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये आइस क्यों फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? हालांकि सॉलिड्स की डेंसिटी तो बढ़ जाती है, इसको तो बॉटम पे सिंक कर जाना चाहिए, बट इवन देन ice floats on the surface of water. This is because of a hydrogen bond. This is one of the consequences of hydrogen bond. देखिए, जब बर्फ जमती है तो उस टाइम होता क्या है, हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स, this is one water molecule, this is the second one, the third and the fourth one, they try to stay maximum far apart from each other. हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें ये पड़े हुए हैं चार, 1 2 3 and 4। मैंने उस दिन पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अपने आसपास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। ठीक है, वैसे ही अगर जोनली बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बना पाता है एक पानी का मॉलिक्यूल अपने आसपास? 2 कोवेलेंट, 2 हाइड्रोजन। अगर बीचों बीच पड़ा हुआ कोई भी पानी का मॉलिक्यूल इज लाइंग इन बिटवीन द लिक्विड, बिल्कुल पानी के बीचों बीच पड़ा हुआ है, तो वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अपने आसपास। ठीक है, तो यहां पे इसी चीज का बेनिफिट उठाते हुए हमारा पानी जब वो जमा हुआ होगा, फ्रोजन फॉर्म में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो उसका बन जाता है जी ओपन केज स्ट्रक्चर। ओपन केज स्ट्रक्चर में पानी के मॉलिक्यूल्स दे हैव द टेंडेंसी टू कीप देमसेल्व्स मैक्सिमम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से बीच में एम्प्टी स्पेस बढ़ जाती है। ये एम्प्टी स्पेस की वजह से आइस की जो डेंसिटी होती है बेटा, डेंसिटी दैट लोअर्स डाउन, डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी आइस की एज कंपेयर टू वाटर कम हो जाती है। दैट मीन्स आइस ड्यू टू इट्स ओपन केज स्ट्रक्चर, दिस ओपन केज स्ट्रक्चर is given by a hydrogen bond. So this is one of the consequences of hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड हमें सुनने में लगता है कि एक बहुत छोटी सी चीज है, बट इसकी कॉन्सिक्वेंसेज आप देख सकते हो कि जब हम इसको डिटेल में करने में आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे सामने निकल के आ रही है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका। तो ice floats on the surface of water because of this hydrogen bond being formed between the molecules of water lying at 0 degree Celsius. ठीक है, तो एक major consequence while attempting this question in your exam, you have to draw the structure as well. You have to show how the density decreases, which helps the ice to float on the surface of a liquid. ठीक है, सुनने में ये अजीब लगता है कि हाँ जी लिक्विड के सरफेस पे सॉलिड फ्लोट कर रहा है। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहीं से बेटा एक अगली कॉन्सिक्वेंस उठ के सामने आती है। The next one is कि why water is having maximum density at 4 degree Celsius. 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम क्यों होती है? हाई डेंसिटी, हाई
डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 degrees Celsius. Why it happens? What is the reason behind? अभी हमने बात की कि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे we are having ice. We are having ice. Ice means frozen form, the solid state of your water. ठीक है, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ही इसको लिक्विड फॉर्म में लेके आए, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करें, तब भी हमारे पास डेंसिटी वैसे नहीं बढ़ती। अब क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, ये जो बॉन्ड्स है ना बेटा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये टूटने शुरू होंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये टूटने शुरू होंगे। इनके टूटने से होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे। पहले ओपन के स्ट्रक्चर था, मैक्सिमम बॉन्ड जब टूट जाएंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोज टुगेदर। होता है ऐसा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं। सो सबसे ज्यादा डेंसिटी पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पे इस चक्कर में होती है बेटा कि उस टेम्परेचर पे, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस पे, maximum of hydrogen bonds they dissociate, ये टूट जाते हैं एंड पानी के मॉलिक्यूल जो पहले वाइडली स्पेस थे अब वो नियर बाय आ जाएंगे। जितने नजदीक होंगे उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी। पर 4 पे ही क्यों, क्योंकि 4 से जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल एब्सॉर्ब एनर्जी। एब्सॉर्ब करने से एनर्जी, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इन यहाँ पे डेंसिटी फिर से, मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे डेंसिटी फिर से कम होना शुरू होगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जिसपे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर के अंदर पड़े हैं वो टूट जाते हैं एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे कम क्लोज टुगेदर। जितने मॉलिक्यूल्स करीब होंगे उतनी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। उससे ज्यादा टेम्परेचर पे द मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट एब्सॉर्बिंग एनर्जी, दैट विल इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी एंड अल्टीमेटली the density again will start decreasing over here। तो अगली कॉन्सिक्वेंस ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी की डेंसिटी मैक्सिमम की होती है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स नियर बाय आ जाते हैं। अगली कॉन्सिक्वेंस डिस्कस करते हैं, दैट इज बेटा, लेट्स टॉक अबाउट विस्कोसिटी। Viscosity of a liquid and surface tension। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। अब विस्कोसिटी क्या होती है बेटा, विस्कोसिटी एक ऐसी फोर्स है जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं सॉलिड्स में, ठीक है। ऐसी फोर्स जो सॉलिड को आगे मूव होने से रोकती है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन सॉलिड्स। इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वर्जन है विस्कोसिटी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड्स, दैट इज लिक्विड्स और गैसेस। जब हम लिक्विड की या गैस की बात कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एक और नाम दे दिया जाता, दैट इज विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी देसी भाषा में बोला जाता है गाढ़ापन। शहद में ज्यादा विस्कोसिटी होती है या शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे इजीली नहीं, अगर आपने कहीं पे शहद गिरा दिया थोड़ा सा टेबल पे, उसी टेबल पे पानी गिर गया तो पानी इजीली फ्लो करके आगे जाएगा। बट शहद अगर बहुत थोड़े अमाउंट में कहीं पे गिरा है तो ऐसा ड्रॉप वहीं पे पड़ा रहेगा, क्योंकि उस पे सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। तो जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होती है बेटा उतनी ही सरफेस फोर्स पर यूनिट एरिया भी ज्यादा होता है।
ठीक है। सरफेस टेंशन की वजह आप कह सकते हो विस्कस लिक्विड्स में सरफेस टेंशन भी ज्यादा होती है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा होगी। अगर हमारे पास किसी लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ा होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड लिक्विड के विस्कोसिटी बढ़ाते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाते हैं, उसको इजी फ्लो नहीं होने देते। तो विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन, दो दे आर क्वाइट डिफरेंट टर्म्स, वी विल डील विद देम इन फिजिक्स। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पे भी एक नया रोल आपको नजर आए, एक नई कॉन्सिक्वेंसी, क्योंकि जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी स्टेट हमारे पास लिक्विड से सेमी सॉलिड फॉर्मेट में आ जाती है, तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी, सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। अगली कॉन्सिक्वेंसी जिसकी बात हम करेंगे यहाँ पे, दैट विल बी वॉलेटाइलेबिलिटी, ठीक है। वॉलेटाइल, व्हाट आर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस? वॉलेटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो इजीली वेपर फॉर्म में चले जाते हैं। Those liquids like petrol, if you keep petrol, diesel, kerosene oil, perfume or acetone openly, they get into the vapor form easily. That means they are volatile liquids, ठीक है। अब वॉलेटाइलेबिलिटी पे क्या असर डालेगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड? जितने हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा जिस लिक्विड के अंदर ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता लग चुका है कि कहां कहां पे प्रेजेंट हो सकता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। ये माइल्ड डिस्कशन थी, फिर हमने इनकी बात भी की थी, बट ये ऑर्गेनिक पार्ट है आपके इस चैप्टर में। यू विल बी डीलिंग विद फॉर्म इटसेल्फ, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होने के चांसेस कहां पे हो सकते हैं? अमोनिया में, ठीक है। यहीं पे बात करें NH3 अमोनिया, ठीक है। देन इज वाटर, देन इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। जितने हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे बेटा उतना नॉन वॉलेटाइल होगा हमारा लिक्विड। क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल होगा लिक्विड, वो जल्दी वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बढ़ाता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो लिक्विड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है होने के साथ साथ काउंट भी ज्यादा है, तो वहां पे क्या रहेगा हमारे पास? लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू नॉन वॉलेटाइल, ठीक है जी। तो ऐसे लिक्विड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है भी और गिनती में भी ज्यादा है, तो ऐसे लिक्विड्स हमारे नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं। तो ये हमारी सारी कॉन्सिक्वेंसेस के साथ वी हैव डन विद एसोसिएशन, डिसोसिएशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, why ice floats on the surface of water, what is the density of water at 4 degrees Celsius, why high, then is volatility, then it's about surface tension, viscosity. So these are the consequences why few substances which seems to be same, one exists as liquid, other exists as gas. We have already discussed about all these things in this कॉन्सेप्ट, अंडर दिस कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास यहाँ पे बचा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कितने टाइप की है। दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा हमारे पास होगी। वो टाइप्स क्या क्या आएगी हमारे पास, उनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज के बारे में जानते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके का होता है, एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी है बेटा जी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द सेकेंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? वर्ड्स के साथ अवेयर आप लोग ऑलरेडी होने चाहिए। व्हाट इज इंटर? इंटर मीन्स बिटवीन टू, मीन्स बिटवीन
टू, इंटर का मतलब है दो के बीच में, एंड व्हाट अबाउट इंट्रा, इंट्रा मीन्स विद इन इटसेल्फ, विद इन, विद इन इटसेल्फ, अपने आप के बीच में ही, खुद के बीच में। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंट्रा स्कूल, स्कूल के अंदर जो बच्चे ऑलरेडी हैं उनके बीच में कॉम्पिटिशन इज इंट्रा स्कूल, सो विद इन, विद इन इटसेल्फ, दैट इज इंट्रा। ठीक है, अब इंटर और इंट्रा, बिटवीन टू, वो है हमारे पास दैट इज विद इन इटसेल्फ। ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है इंटर की एंड इंट्रा की। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन नाइट्रोफिनोल, ठीक है, आई हैव टेकन नाइट्रोफिनोल, दिस इज OH, लेट्स हैव N डबल बॉन्ड O, O ओवर हियर, एक और मॉलिक्यूल यहीं पे बनाते हैं, दिस इज N डबल बॉन्ड O, O यहां पे पड़ा बेटा हमारा OH। अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स विच आर लाइंग क्वाइट क्लोज टुगेदर, काफी करीब पड़े हुए हैं। देखें, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये पड़ा हुआ है, वन मॉलिक्यूल इज दिस एंडिंग ओवर हियर, द अदर वन इज दिस। नियर बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड बिल्डअप हो जाएगा बेटा यहाँ पे? ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इफ दे आर लाइंग क्लोज टुगेदर डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड विल बिल्ड अप। दिस इज बिटवीन टू, एक मॉलिक्यूल ये पड़ा, दूसरा मॉलिक्यूल ये पड़ा, दो मॉलिक्यूल्स के बीचों बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्डअप हुआ, वी कॉल दैट एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इधर आते हैं इंट्रा पे। इंट्रा में भी बेटा हम नाइट्रोफिनोल लेते हैं, दिस वाज आवर पैरा नाइट्रोफिनोल। हमारे पास तीन पोजीशंस होती हैं बेंजीन रिंग पे, कौन सी? इफ दिस इज पैरा, ऑर्थो, मेटा। ये है हमारा पैरा, तो पैरा के सामने भी पैरा, मेटा के सामने मेटा, ऑर्थो के सामने ऑर्थो। तो हमारे पास दिस इज व्हिच इज मेकिंग योर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज योर पैरा नाइट्रोफिनोल। लेट अस कंसिडर इन अदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोफिनोल, ये हमारे पास है OH, ठीक है, ये हमारे पास है बेटा जी OH, यहां पे हम लगा रहे हैं N डबल बॉन्ड OO। ये कौन सी पोजीशन है बेटा? ऑर्थो, सो दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब यहां पे नियर बाय कौन का ना आ गया देखें, ठीक है जी, यहां पे देखें ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, दे आर लाइंग क्लोज टुगेदर, तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बिल्डअप होगा? डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल के इटसेल्फ अंदर ही बना है, विद इन इटसेल्फ बना है, तो कौन सी कैटेगरी है बेटा ये? दिस इज योर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज योर इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड आल्सो इज कैपेबल ऑफ मेकिंग योर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH, एंड यहां पे बड़ा होगा OH। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे बॉन्ड बनेगा कौन सा? यहां पे भी हमारे पास बॉन्ड बनके जो सामने आएगा, दैट विल बी योर व्हाट बॉन्ड? इट विल बी, इट विल आल्सो बी योर कौन सा बॉन्ड है बेटा ये? इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर है, सो इंट्रामॉलिक्यूलर सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन इटसेल्फ, दीज आर एग्जांपल्स फॉर इंट्रा, दैट इज फॉर इंटर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये भी ऑर्थो, सॉरी, दिस इज आल्सो नाइट्रोफिनोल, दिस इज नाइट्रोफिनोल। दोनों को अगर आपको बताना हो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, मुझे नहीं लगता इस पे बॉइलिंग पॉइंट का कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसका नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रेज होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी इज टू सप्लाई टू ब्रेक दिस बॉन्ड।
बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ तो मॉलिक्यूल अलग अलग ही बने हुए हैं, मॉलिक्यूल के विद इन ही हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल है एंड आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, क्या आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं? कैन यू आइसोलेट देम? यस, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यू कैन सेपरेट देम अपार्ट, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी असर नहीं छोड़ रही है यहाँ पे। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़ी है सारी की सारी, उनका ज्यादातर इफेक्ट आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे की वजह से नजर आएगा, नॉट ड्यू टू इंट्रा। ठीक है, सो हमारे पास इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एंड इंट्रा मींस विद इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे बना है, और प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट डालेगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विल बी डिस्कस, बट जितनी कॉन्सिक्वेंसेस हमने यहाँ पे डील की है, बॉइलिंग पॉइंट पे इंट्रा का कोई इंपैक्ट ना होते हुए इंटर वाले का इंपैक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म होता है। हालांकि आज हमें एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करनी थी, बट कोई बात नहीं, एवरीथिंग हैपेंस फॉर समथिंग गुड। ठीक है, though I'm also not running good from last few days, ठीक है, step by step we will keep doing, but I wish all of you to practice and have a proper grip on the concept, ताकि पिछला concept और जब अगला करो, अगर कोई लिंक हो, जैसे एमओडी का लिंक आ जाएगा हमारे पास, हमारा चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ, फिर सिग्मा पाई बॉन्ड के साथ, ठीक है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के साथ, पिछले लेक्चर अच्छे से करोगे तो अगले करने बहुत इजी लगेंगे। मोreover, when you are learning in a proper way, that boost your confidence level. So beta, keep doing. Consistency should be part of your life to stay healthy from all angles. So अगले वीडियो में मिलते हैं with MOT. Thank you so much. God bless you.